कभी सोचा है जब हम कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं या माउस क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को हमारी बात समझ कैसे आती है? अरे भाई, ये सब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का कमाल है। ये हमारे और हमारी टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। तो चलिए इसी दिलचस्प बातचीत की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा सवाल यही है, एक मशीन से असल में बात होती कैसे है? और ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझने की चाबी है कि हम अपनी इस डिजिटल दुनिया से आखिर जुड़ते कैसे हैं। तो आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये इनपुट आउटपुट वाली बातचीत आखिर है क्या चीज़। फिर हम उन सारे मज़ेदार तरीकों पर नज़र डालेंगे जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर हमें जवाब कैसे देता है। तो चलिए पहले कदम से शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि इस बातचीत की भाषा के बुनियादी उसूल क्या हैं। इसको ना एक टू वे स्ट्रीट की तरह सोचिए। जब कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया जाता है तो वो होता है इनपुट, मतलब हमारी तरफ से बातचीत शुरू हो रही है। और जब स्क्रीन पर वो अक्षर दिखाई देते हैं तो वो है आउटपुट, यानी कंप्यूटर का जवाब। अब बात करते हैं उन असली हीरोज की जिनसे हमारी डिजिटल दुनिया की कहानी शुरू होती है। ये वो डिवाइसेस हैं जिन्हें हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और ये है हमारे सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड को समझिए हमारी डिजिटल कलम जिससे हम अपने विचार लिखते हैं, और माउस वो है हमारी डिजिटल उंगली जो स्क्रीन पर चीज़ों को छूती हैं, उन्हें चुनती हैं। और मज़े की बात यह है कि माउस अकेला नहीं है, ये पॉइंटिंग डिवाइस नाम के एक बड़े परिवार का हिस्सा है। और इस परिवार में वो हर डिवाइस शामिल है जो स्क्रीन पर कर्सर को इधर-उधर घुमाने में मदद करता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम कुछ ऐसे खास डिवाइसेस की दुनिया में चलते हैं जो इस बातचीत को और भी मज़ेदार और पावरफुल बना देते हैं। अच्छा, जैसे हम अपनी आंखों से दुनिया को देखते हैं, ठीक वैसे ही कुछ डिवाइसेस कंप्यूटर को भी हमारी दुनिया देखने की ताकत देते हैं। तो चलिए मिलते हैं कंप्यूटर की इन आंखों से। ये हैं कंप्यूटर की डिजिटल आंखें। देखिए, स्कैनर है जो पुरानी तस्वीरों में जान डाल देता है, वेबकैम है जो हमें दूर बैठे दोस्तों से मिलाता है, बारकोड रीडर तो शॉपिंग में बिलिंग को एकदम फटाफट कर देता है, और हाँ, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ये बैंकों को चेक पर लिखे खास नंबर्स पढ़ने में मदद करता है। अब जरा दो मिलती जुलती लेकिन बहुत अलग टेक्नोलॉजी को समझते हैं। देखिए, OMR जो है वो सिर्फ गोलों या निशानों को पहचानता है, जैसे एग्जाम की आंसर शीट में होता है। लेकिन OCR, अरे OCR तो इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। यह अक्षरों को पहचान कर उन्हें असली टेक्स्ट में बदल देता है। इसी की मदद से तो पुरानी किताबों को भी डिजिटल बनाया जा सकता है। आंखों की बात तो हो गई, अब बारी है कंप्यूटर के कानों की। चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर हमारी दुनिया की आवाज़ों को सुनता कैसे है। तो सवाल यह है कि कंप्यूटर सुनता कैसे है। सबसे पहले माइक्रोफोन हमारी आवाज़ को डिजिटल तरंगों में बदल देता है। फिर सिरी या एलेक्सा जैसे स्मार्ट सिस्टम्स उस आवाज़ को समझते हैं और हमारे कमांड्स को फॉलो करते हैं। सच में ये हैं कंप्यूटर के असली डिजिटल कान। अब उन डिवाइसेस की बात करते हैं जो हमें डिजिटल दुनिया को सचमुच छूने का एहसास देते हैं। इनसे हमारी बातचीत और भी सीधी और आसान हो जाती है। जरा सोचिए, लैपटॉप पर उंगलियों से कर्सर घुमाने से लेकर एक आर्टिस्ट का टैबलेट पर डिजिटल पेंटिंग बनाना और अपने फ़ोन की स्क्रीन को स्वाइप करना, ये सभी डिवाइसेस हमें अपनी उंगलियों से ही डिजिटल दुनिया को कंट्रोल करने की पावर देते हैं। और फिर आते हैं ये पेन जैसे डिवाइस, जैसे कि स्टाइलस। ये डिजिटल आर्टिस्ट्स और उन सभी के लिए कमाल की चीज़ है जिन्हें स्क्रीन पर लिखने या ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल असली पेन जैसी प्रिसिजन चाहिए। ठीक है, तो हमारी तरफ से तो बात हो गई, लेकिन एक अच्छी बातचीत तो दो तरफा होती है ना? तो अब देखते हैं कि कंप्यूटर हमें जवाब कैसे देता है। तो कंप्यूटर के जवाब देने के दो मेन तरीके हैं, दिखाना और सुनाना। मॉनिटर हमें तस्वीरें और टेक्स्ट दिखाता है और स्पीकर हमें म्यूजिक सुनाते हैं। और स्पीच सिंथेसाइजर, अरे ये वही टेक्नोलॉजी है जो GPS को रास्ता बताने में या फोन को टेक्स्ट मैसेज पढ़कर सुनाने में मदद करती है। और जब हमें डिजिटल दुनिया से कोई चीज़ निकालकर असली दुनिया में लानी हो, तब काम आते हैं प्रिंटर और प्लॉटर। प्रिंटर तो हमारे रोज़ के डॉक्यूमेंट्स के लिए है, जबकि प्लॉटर उसे एक बहुत बड़ा जायंट प्रिंटर समझ लीजिए जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के बड़े बड़े नक्शे प्रिंट करता है। तो इनपुट और आउटपुट की दुनिया को तो हमने समझ लिया। अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि भविष्य में हमारी और कंप्यूटर की ये दोस्ती आखिर कैसी होने वाली है।
वो पुराने भारी भरकम कीबोर्ड याद हैं? और अब देखिए, हम सिर्फ अपनी आवाज से या एक हल्के से टच से टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सफर यही दिखाता है कि हम लगातार एक ज्यादा आसान और नेचुरल बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी सीख क्या मिली? यही कि टेक्नोलॉजी कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो जाए, उसके दिल में हमेशा ये सिंपल सा टू वे कॉन्वर्सेशन ही होता है। हम कुछ कहते हैं यानी इनपुट, और टेक्नोलॉजी जवाब देती है यानी आउटपुट। अगर इस पूरी बातचीत को बस एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी: इनपुट डिवाइसेस डिजिटल दुनिया तक जाने का हमारा पुल है, और आउटपुट डिवाइसेस उस दुनिया से हम तक वापस आने का पुल है। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, जैसे जैसे हमारी और टेक्नोलॉजी की ये बातचीत और आसान होती जा रही है, क्या वो लाइन भी धुंधली हो रही है जहां इंसान खत्म होता है और मशीन शुरू होती है?